नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज वाले में। मैं रोशनी आज आपके लिए लेकर आई हूँ 10 मिनट में देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें जिन पर बनी रहेंगी आज सबकी नजरें। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के कालू ने की सलमान खान के घर पर गोलीबारी, सामने आया हमलावर का चेहरा। हमलावरों ने सलमान के घर यानी गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर हवा में 3 राउंड फायरिंग की और मौके से फरार हो गए। कनाडा से बना था सलमान के घर के बाहर फायरिंग का प्लान। वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने ई-कॉमर्स कंपनियों को एडवाइजरी जारी कर उन्हें अपने पोर्टल और प्लेटफॉर्म्स पर बॉर्नवीटा समेत सभी ड्रिंक्स और बेवरेज को हेल्थ ड्रिंक्स की श्रेणी से हटाने का निर्देश दिया है। देश में खाद्य कानूनों के तहत कोई भी ड्रिंक स्वास्थ्य पेय या हेल्थ ड्रिंक्स के रूप में परिभाषित नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार ने अयोध्या और उसके आसपास सुरक्षा कड़ी कर दी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के बाद पहली बार रामनवमी समारोह के लिए लाखों भक्तों के शहर में आने की उम्मीद जताई जा रही है। इस मौके पर अयोध्या में करीब 25 लाख भक्तों के आने का अनुमान है। 11 IPS, 1000 CCTV, 15 कंपनी PSC तैनात की गई है। जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड में बर्फबारी, ओले की संभावना। MP, राजस्थान में भी बारिश। 3 राज्यों में तापमान 40 डिग्री के पार। देश के 10 राज्यों में आज बारिश का अलर्ट। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, बिहार, झारखंड शामिल है। भाजपा का वादा, मुद्रा लोन में अब 20 लाख मिलेंगे। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के लिए मिलने वाले लोन को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख करने की बात कही गई है। यानी अगर भाजपा सरकार वापस सत्ता में आती है तो योजना के तहत मिलने वाली लोन की रकम को 2 गुना किया जाएगा। LIC ने फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में अडानी ग्रुप की कंपनियों में अपने इन्वेस्टमेंट से 59% का मुनाफा कमाया। अडानी ग्रुप की 7 कंपनियों में LIC का टोटल इन्वेस्टमेंट 31 मार्च 2023 को 38,471 करोड़ रुपए से बढ़कर 31 मार्च 2024 को 61,210 करोड़ रुपए हो गया। यानी LIC को अपने इस इन्वेस्टमेंट से एक साल में 22,378 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ है। इजराइल का फैसला, ईरान को हमले का जवाब देंगे। ईरान बोला पलटवार किया तो और बड़ा हमला करेंगे। 1 अप्रैल को इजराइल ने सीरिया में ईरानी एम्बेसी के पास एयर स्ट्राइक की थी। एयर इंडिया ने इजराइल जाने वाली फ्लाइट्स रद्द की। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर ने भारतीय क्रू की रिहाई पर ईरान से बात की। जयशंकर से बातचीत के बाद ईरान बोला भारतीय क्रू से मिल सकेंगे उनके अधिकारी। जयशंकर ने ये भी कहा कि दोनों देशों को शांति और कूटनीति के जरिए मसले का हल निकालना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बताया कि देश के नागरिकों को 5 साल के लिए क्या क्या फ्री में मिलने वाला है। PM मोदी ने कहा कि अगले 5 साल के लिए गरीब परिवारों को मुफ्त राशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 80 करोड़ से ज्यादा परिवारों को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम गरीबों की थाली को भी सुरक्षित रखेंगे। PM ने कहा कि सरकार बनती है तो आने वाले 5 सालों में PM आवास योजना का दायरा बढ़ाया जाएगा। 4 करोड़ से ज्यादा परिवारों को पक्का घर दिया जाएगा। जन औषधि केंद्रों पर 80% डिस्काउंट के साथ दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाएंगी। बिहार के पूर्व डिप्टी CM और RJD नेता तेजस्वी यादव ने भाजपा पर ED और CBI का गलत उपयोग करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास ED है, CBI है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, धन बल है। अगर लेवल प्लेइंग फील्ड होता तो भाजपा की 100 सीटें आना भी मुश्किल है। लालू प्रसाद यादव ने कहा काफी घबराहट है। भाजपा 400 पार की बात घबराहट में कर रही है। इनके नेता खुले में बोल रहे हैं कि हम संविधान को बदल देंगे। ये अंबेडकर के द्वारा बनाया गया संविधान है। जो भी संविधान को बदलने की कोशिश करेगा, देश की दलित, पिछड़े और गरीब जनता इनकी आंख निकाल लेगी। देश की जनता माफ नहीं करेगी। ये तानाशाही लाना चाहते हैं। संविधान को बदलने का मतलब है लोकतंत्र को बदलना। CM योगी ने कहा ये संकल्प पत्र नए भारत श्रेष्ठ भारत का ब्लूप्रिंट है। गांव, गरीब, महिलाओं, किसान पर फोकस किया गया है। गरीबों के लिए PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना पर काम होगा। बिजली बिल 0 करने का संकल्प है। सरकारी भर्ती परीक्षा और पेपर लीक पर लगाम लगाने के लिए और सख्ती करने का संकल्प लिया गया है। देश की सुरक्षा, धार्मिक रक्षा और मजबूत अर्थव्यवस्था का संकल्प है। अमरनाथ यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू। 6 लाख यात्रियों के लिए किया जा रहा इंतजाम। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होने वाली है। इस बार ये यात्रा 19 अगस्त तक चलेगी। इस बार यात्रा 52 दिन की रहेगी। 13 से 70 साल की उम्र तक के भारतीय नागरिक अमरनाथ यात्रा कर सकते हैं। यात्रा के लिए जरूरी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाने की प्रक्रिया चल रही है। थोक महंगाई दर में मामूली बढ़त। मार्च में 0.5% हुई, फरवरी में 0.2% थी। थोक मूल्य सूचकांक आधारित मुद्रास्फीति सालाना आधार पर मार्च में बढ़कर 0.53% हो गई, जो फरवरी में 0.20% थी।
तिहाड़ जेल पहुंचे पंजाब के सीएम भगवंत मान, अरविंद केजरीवाल से की मुलाकात, नहीं मिला वीआईपी ट्रीटमेंट। दिल्ली उत्पादक शुल्क नीति मामले में ईडी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने दुनिया के सामने भारत को कमजोर देश की तरह पेश किया, लेकिन हमने भारत को मजबूत बनाया है। आगामी चुनाव भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हो रहा है। इन पार्टियों ने केंद्र सरकार से मिले फंड का गलत इस्तेमाल कर केरल के विकास को बाधित किया। आज केरल में राजनीतिक हत्याएं तेजी से बढ़ रही हैं। कॉलेज कैंपस असामाजिक तत्वों का गढ़ बन गए हैं जो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ रहे हैं और इन लोगों को सरकार का भी संरक्षण प्राप्त है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विरोधियों पर जमकर हमला बोला। राजनाथ सिंह ने कहा, इनका अहंकार इस हद तक बढ़ जाता है कि कहते हैं कि हमारी सरकार बन जाएगी तो पीएम मोदी को जेल में डाल देंगे। किसने माँ का दूध पिया है जो प्रधानमंत्री मोदी को जेल में डालेंगे। उन्होंने डंके की चोट पर कहा कि जो जेल से निकले हैं और बेल पर हैं वो लोग देश का भला नहीं कर सकते हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद भारत का कद दुनिया में ऊंचा हो गया है। पहले जब भारत प्रवासी मंच पर बोलता था तो दुनिया भारत की बातों को गंभीरता से नहीं लेती थी, लेकिन आज जब अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत बोलता है तो सारी दुनिया कान खोलकर सुनती है। उन्होंने दावा किया कि साल 2027 तक भारत दुनिया की टॉप 3 कंट्री में खड़ी हो जाएगी। हम किसी को आंख नहीं दिखाते हैं, लेकिन जो भारत को आंख दिखाएगा हम उसे मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेंगे। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश से गरीबी मिटाने की बात सबने कही, कई वादे किए लेकिन किसी ने पूरे नहीं किए। अगर वादे पूरे करते तो दुनिया के धनवान देश में भारत की गिनती कब का हो गया होता। अब अगर कोई वादा को पूरा कर रहे हैं तो वो प्रधानमंत्री मोदी हैं जो जनता को किए गए वादा को पूरा करने का काम कर रहे हैं। वे कभी झूठ बोलकर राजनीति नहीं करते हैं, वो हमेशा जनता की आंखों में आंख डालकर राजनीति करते हैं। हर लोगों को अपना छत हो, घर में शौचालय हो, बिजली हो, नल का जल हो, हर मौलिक जरूरतों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरा करने का काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि गरीबों को अभी 5 वर्षों तक मुफ्त में राशन मिल रहा है, जबकि गरीबों को इलाज के लिए मुफ्त में आयुष्मान भारत कार्ड भी बनवाया गया है, जिससे उनका मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज किया जाएगा। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।